Welcome to online teaching session. We have started this mode of teaching due to coronavirus pandemics. It is clear? Today I will cover first chapter of democratic politics, that is power sharing. What is power sharing? Power sharing, it is sharing of responsibility and power to different organs of the government. Different organs of the government means, already you have studied in standard 9th, there are three organs of the government: legislature, executive and judiciary. It is clear? Before the chapter, we will discuss about accommodation. And feeling of alienation. Feeling of alienation. Alienation means अलगाववाद. अलगाववाद बोले तो अलग थलग रहने की टेंडेंसी. Accommodation means it is a kinds of rule which satisfy everyone. Accommodation एक ऐसा रूल है जो सबको सेटिस्फाइड करता है. If steps which is taken on the basis of accommodation, there will be no feeling of alienation. अगर आपने कोई स्टेप्स अकोमोडेशन बेस्ड लिया है तो निश्चित रूप से फिर वहाँ एलिनेशन की कोई संभावना नहीं. एंड इफ देयर इज एलिनेशन, इट मीन्स a step which is not taken on the basis of accommodation. इसका मतलब कि जो आपने स्टेप लिया वो accommodation based नहीं है. It is clear? अब today I will cover first chapter. फर्स्ट चैप्टर में दो कंट्री हैं. दो कंट्री के इथनिक कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे एक कंट्री है इसको थोड़ा मिटा दें. जैसे एक कंट्री है बेल्जियम. ये यूरोपियन कंट्री, छोटा कंट्री. इस कंट्री का पॉपुलेशन अपने यहाँ के एक हरियाणा स्टेट के पॉपुलेशन के आधी. मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम इज जस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. इस कंट्री के बॉर्डर जो है वो तीन कंट्री के बॉर्डर को टच करते हैं. जैसे नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया. ये इस कंट्री के बॉर्डर को टच करता है. कहीं नीदरलैंड करता है, कहीं फ्रांस करता है, कहीं जर्मनी करता है. Ethnic composition means it is a kind of division which is based on culture, language. Suppose that is Belgium. मान लेते हैं ये
बेल्जियम। इस कंट्री की आबादी 1 करोड़। 59% of the population they live in Flemish region. Flemish region, and they speak Dutch language. So 59% of the Belgian, they are Dutch speaker. Another 40% they live in Wallonia region, and they speak French language. Because of this, they are considered French speaker. The rest 1%, they speak German language, and they are German speaker. That is the ethnic composition of Belgium. 59% Dutch speaker, 40% French speaker, 1% German speaker. That is the ethnic composition of Belgium. It is clear? अब इस कंट्री के कैपिटल सिटी की तरफ चलते हैं। ब्रुसेल इन द कैपिटल सिटी। और कैपिटल सिटी का जो इथनिक कंपोजिशन है 80% फ्रेंच स्पीकर है, अब 20% जो है वो डच स्पीकर। The ethnic composition of entire country is quite different with the ethnic composition of the capital city, that is Brussels. मतलब ब्रुसेल्स का जो इथनिक कंपोजिशन है वो और बाकी जो कंट्री का इथनिक कंपोजिशन है वो दोनों काफ़ी डिफरेंट है। कंट्री का जो इथनिक कंपोजिशन है कि 59% डच स्पीकर हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 40% फ्रेंच स्पीकर हैं जो वालोनिया रीजन में रहते हैं, और 1% जर्मन स्पीकर। कैपिटल में ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकर हो गया, 20% डच स्पीकर। 1950 to 60s के बीच में इस दोनों कम्युनिटी के बीच आपस में टेंशन है। डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी। फ्रेंच कम्युनिटी, दैट माइनॉरिटी कम्युनिटी, they are rich in education and economical status, and they have developed later. There was main reason between tension of both the community कि इनकी संख्या कम होते हुए भी इकोनॉमिकली और एजुकेशनली ज़्यादा स्ट्रांग है, और इनकी संख्या अधिक है उसके बावजूद भी ये उससे कम एजुकेशनली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग। ये हुआ बेल्जियम। अब एक दूसरा कंट्री है श्रीलंका, उसके भी इतने कंपोजिशन को देखते हैं। श्रीलंका ये भारत के एक स्टेट तमिलनाडु से few kilometers away from तमिलनाडु,
and there is only sea route. श्रीलंका सी रूट है, तमिलनाडु से हम सी, अब तो एयर रूट भी है, और ये 30 few किलोमीटर्स अवे फ्रॉम तमिलनाडु। इस कंट्री का जो इथनिक कंपोजिशन है, मान लेते हैं ये श्रीलंका है, 74% सिंहलाज स्पीकर, 18% तमिल स्पीकर। इस 18% में देर आर 2 सब ग्रुप, 5% इंडियन तमिल and 13% श्रीलंकन तमिल। ये जो 5% इंडियन तमिल है, their forefather they have migrated from India to Sri Lanka for the purpose of टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन का कॉन्सेप्ट श्रीलंका में लोगों को देने के उद्देश्य से इनके जो फोरफादर थे वो वहाँ सेटल कर गए, माइग्रेट कर गए। ये जो 74% है, इसमें से कुछ क्रिश्चियंस हैं और कुछ बुद्धिस्ट हैं। कुछ क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, कुछ बुद्धिस्ट को मानते हैं। अदर्स हैं 7%। ये इस कंट्री का इथनिक कंपोजिशन है। पर्टिकुलरली जो तमिल स्पीकर्स हैं वो इस कंट्री के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में कंसंट्रेट। इस कंट्री के कंपोजिशन को देखा जाए और फिर बेल्जियम के कंट्री के कंपोजिशन को देखा जाए, दोनों का जो कंपोजिशन है वो काफ़ी डिफरेंट है। अब पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो जो बेल्जियन लीडर्स हैं, द लीडर्स ऑफ बेल्जियम, दे थॉट दैट if we will share the power among different community, it makes our country more united. While the leaders of Sri Lanka, they don't want to share the power among different community. For example, Tamil speakers. श्रीलंका में आज भी तमिल को प्रॉपर राइट नहीं है, चूँकि जो सिंहलाज स्पीकर है वो किसी भी तरह के राइट्स को नहीं देना चाहते हैं, चूँकि इनका ये मानना है कि मेजॉरिटी के द्वारा हम रूल करेंगे तो ये हमारे कंट्री को यूनाइट रखेगा। दूसरे शब्दों में, अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन लीडर्स, इफ यू विल शेयर द पावर अमंग डिफरेंट कम्युनिटी, इट हैम्पर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। दैट इज व्हाई दे डोंट वांट शेयर द पावर अमंग डिफरेंट कम्युनिटी। While in Belgium, they wanted to share the power among different communities because they thought that if we will share the power among different communities, it makes our country more united. It is clear? Okay? अब इतना ये दोनों कंट्री के बारे में जो चर्चा हम लोगों ने किया, एथनिक ग्रुप कंपोजिशन के बारे में, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता हो या कोई ऐसा चीज़ जो आप नहीं समझे होंगे तो आप पर्सनली इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9162
653393। इस पर कांटेक्ट करें, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको क्लियर करूँगा। रेस्ट ड्यूरिंग माय नेक्स्ट क्लास। क्लियर? ओके।